हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक मजेदार और जबरदस्त एनिमेशन मूवी की कहानी जिसका नाम है बुरे बंदे द बैड गाइज। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत। मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं एक भेड़िया और एक सांप को जो एक गेम शॉप में होते हैं। ये दोनों कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक मशहूर चोर गैंग के सदस्य होते हैं। इस गैंग में कुल 5 सदस्य होते हैं। मिस्टर वुल्फ टीम का लीडर, मिस्टर स्नैक जो अपने पेट में चोरी का माल छुपाता है, मिस टारेंटुला एक एक्सपर्ट हैकर, मिस्टर शार्क रूप बदलने में माहिर, मिस्टर पिरान्हा जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या करता है। इन 5 की टीम का नाम होता है बुरे बंदे। पहली चोरी। ये सभी मिलकर गेम शॉप से एक गेम चुराना चाहते हैं ताकि वे और ज्यादा फेमस हो सके। वे चोरी तो कर लेते हैं लेकिन पुलिस को इसकी खबर लग जाती है और वे वहां से भागने लगते हैं। मिस्टर पिरान्हा तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। उन्हें लगता है पुलिस उनका पीछा कर रही है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां उन्हें छोड़कर आगे निकल जाती हैं। सब हैरान रह जाते हैं कि पुलिस ने उन्हें पकड़ा क्यों नहीं। यहीं से मूवी की असली कहानी शुरू होती है। घर पहुंचकर सभी टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि किसी ने ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी की है। बुरे बंदे सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ गेम चुराया, हमें ज्वेलरी शॉप में चोरी करनी चाहिए थी। इसी बात पर सबका झगड़ा हो जाता है कि उनका नाम कब फेमस होगा। गुस्से में सभी एक एक करके अपने घर चले जाते हैं। मिस्टर वुल्फ का आइडिया। रात में मिस्टर वुल्फ अकेले अपनी छत पर बैठा होता है। तभी मिस्टर स्नैक आता है और कहता है कि हमें अब अलग हो जाना चाहिए। इसी बीच मिस्टर वुल्फ के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, सैड बॉय की मशहूर पेंटिंग चोरी करने का। पहले मिस्टर स्नैक हंसता है और कहता है ये बहुत बुरा आइडिया है, लेकिन फिर मान जाता है। सभी 5 दोबारा मिलते हैं। मिस्टर वुल्फ कहता है अगर हमने सैड बॉय की पेंटिंग चुरा ली तो हम दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। सब मान जाते हैं और प्लान बनता है। मिस्टर शार्क गार्ड बनकर अलार्म बंद करेगा, मिस टारेंटुला लेजर सिस्टम हैक करेगी, मिस्टर पिरान्हा गाड़ी लेकर नीचे रहेगा, वुल्फ और स्नैक पेंटिंग चुराएंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही मिस्टर वुल्फ अपना सिग्नेचर करने जाता है, एक मूर्ति गिर जाती है और अलार्म बज जाता है। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। मिस्टर स्नैक किसी तरह बाहर निकल जाता है, लेकिन मिस्टर वुल्फ अंदर फंस जाता है। वह खिड़की से लटककर सबको भागने को कहता है। गाड़ी स्टार्ट होती है और एन वक्त पर मिस्टर वुल्फ गाड़ी पर छलांग लगाकर बच जाता है। फेमस बुरे बंदे। घर पहुंचकर सब न्यूज देखते हैं। हर चैनल पर सिर्फ बुरे बंदों की ही चर्चा होती है। अब वे सच में फेमस हो चुके होते हैं। सब खुश होकर हाथ मिलाते हैं और एक बार फिर बुरी हरकतों की तैयारी में लग जाते हैं। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि बुरे बंदे न्यूज में तो आने लगे थे, लेकिन फिर भी वे चोरों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे। इस बात से बुरे बंदे बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि शायद हमने कम चोरी की है, इसलिए उन्होंने और भी ज्यादा चोरियां करनी शुरू कर दी। लेकिन अफसोस, इतनी सारी चोरियां करने के बाद भी उनका नाम टॉप 10 में नहीं आया। एक दिन बुरे बंदे घर में बैठे न्यूज देख रहे होते हैं। तभी टीवी पर एक खबर आती है। एक मशहूर कैंडी कंपनी की मालकिन, जिसका नाम होता है पैपी, वो एक हिप्पोपोटामस होती है। उसकी कैंडी का नाम होता है बेल्ट टेल कैंडी। पैपी अपनी पुरानी फैक्ट्री बंद करके नई फैक्ट्री खोलने वाली होती है। ये कैंडी मिस्टर शार्क को बहुत पसंद होती है, लेकिन उसके पास कैंडी का आखिरी डिब्बा भी खत्म हो जाता है। इस वजह से मिस्टर शार्क बहुत परेशान हो जाता है। उसी समय मिस टारेंटुला मिस्टर शार्क को समझाती है कि पैपी असल में एक लालची बिजनेसवुमन है, जो बच्चों के दांत खराब करने वाली कैंडी बेचकर गलत काम कर रही है। लेकिन मिस्टर शार्क उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी मिस्टर वुल्फ के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है, क्यों न पैपी की रेसिपी बुक ही चुरा ली जाए। अगर रेसिपी चोरी हो जाएगी तो बच्चों को कैंडी नहीं मिलेगी, पैपी बदनाम हो जाएगी और बुरे बंदे टॉप 10 चोरों की लिस्ट में आ जाएंगे। सबको यह आइडिया बहुत पसंद आता है और सभी तैयार हो जाते हैं। अगले दिन पूरी प्लानिंग होती है। रात को मिस्टर पिरान्हा गाड़ी निकालता है और सभी पैपी की फैक्ट्री में घुस जाते हैं। मिस टारेंटुला फैक्ट्री में घुसते ही पूरी सिक्योरिटी हैक कर देती है। अंदर जहर भरे जाल लगे होते हैं और एक बड़ा सा झूलता हुआ ब्रिज भी होता है। रेसिपी बुक ढूंढने के लिए टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है।
मिस्टर वुल्फ और मिस्टर स्नैक, मिस्टर शार्क, टारेंटुला और पिरान्हा। ब्रिज बहुत संकरा होता है। मिस्टर शार्क नीचे झुकता है और टारेंटुला व पिरान्हा उसके ऊपर से निकल जाते हैं। टारेंटुला ब्रिज को हैक कर रही होती है, लेकिन अचानक गड़बड़ हो जाती है। पिरान्हा को बचाते हुए टारेंटुला खुद नीचे गिर जाती है और सीधे चॉकलेट के ड्रम में जा गिरती है। किसी तरह वह दरवाजा हैक करके बाहर निकलती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर वुल्फ और स्नैक को एक बड़ी तिजोरी दिखती है। मिस्टर स्नैक अपने दिमाग से तिजोरी खोल देता है। अंदर रेसिपी बुक होती है, लेकिन भूख लगने के कारण स्नैक दूसरी तिजोरी भी खोल देता है। उसमें तरह तरह की कैंडी होती है। दोनों कैंडी खाने लगते हैं। तभी पेपी वहां आ जाती है और दोनों को हिप्नोटाइज कर लेती है। दूसरी तरफ मिस्टर शार्क और टारेंटुला को शार्क की पसंदीदा कैंडी दिखाई जाती है। जैसे ही शार्क आगे बढ़ता है, वह लेजर से टकरा जाता है और टारेंटुला नीचे गिर जाती है। जब टारेंटुला संभलती है तो देखती है कि पेपी वुल्फ और स्नैक को पहले ही हिप्नोटाइज कर चुकी है। पेपी टारेंटुला को भी कैंडी खिला देती है और वह भी उसके वश में आ जाती है। अब सिर्फ मिस्टर शार्क और मिस्टर पिरान्हा ही बचे होते हैं। पेपी सबको हिप्नोटाइज करके एसिड के ड्रम में गिराने का आदेश देती है। मिस्टर शार्क चालाकी से पेपी की तस्वीर दिखाकर सबका ध्यान भटका देता है। उसी दौरान पिरान्हा एसिड का ड्रम नीचे गिरा देता है। पूरा एसिड फैक्ट्री में फैल जाता है। फैक्ट्री टूटने लगती है और सभी हिप्नोटाइज से बाहर आ जाते हैं। फिर वह फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है। पेपी इंटरव्यू में कहती है, बुरे बंदों ने मेरी फैक्ट्री बर्बाद कर दी। न्यूज चैनल चोरों की टॉप 10 लिस्ट में बुरे बंदों का नाम शामिल कर लेता है। बुरे बंदे बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार वे टॉप 10 में आ ही गए। अब तक की कहानी में हमने देखा कि बुरे बंदे टॉप 10 में तो आ गए थे, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली थी, क्योंकि शहर में असली खौफ तो सिर्फ टॉप 5 गुनाहगारों का ही था। मिस्टर वुल्फ ये बात सोचकर परेशान हो गया था। वह चाहता था कि लोग उन्हें जाने, उनसे डरे और उनका नाम हर जगह हो। एक दिन सभी बुरे बंदे घर पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। मिस्टर वुल्फ बोला, हम टॉप 10 में तो आ गए हैं, लेकिन लोगों के दिलों में डर नहीं बैठा पाए। सब मानते थे कि जब तक लोग पहचानेंगे नहीं, तब तक उनका नाम नहीं बनेगा। तभी अचानक एक न्यूज रिपोर्टर उनके घर पहुंचती है और उनका इंटरव्यू लेने की बात करती है। ये सुनते ही मिस्टर वुल्फ के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर हम इंटरव्यू देंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। थोड़ी बहस के बाद पांचों बुरे बंदे इंटरव्यू के लिए मान जाते हैं। अगले दिन बुरे बंदे न्यूज ऑफिस पहुंचते हैं और इंटरव्यू शुरू होता है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी कोई गलत बोल देता है तो कभी कोई अजीब हरकत कर देता है। नतीजा ये होता है कि उनका इंटरव्यू मजाक बन जाता है। न्यूज रिपोर्टर गुस्से में कहती है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर वुल्फ ने मुझे जबरदस्ती बुलाया। ये सुनते ही बाकी चारों बुरे बंदों को बहुत गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि मिस्टर वुल्फ ने सबको धोखे में डाल दिया। गुस्से में वे सब मिस्टर वुल्फ पर चिल्लाने लगते हैं और मारने तक लगते हैं। मिस्टर वुल्फ उन्हें समझाता है, मैंने ये सब हमारे लिए किया था ताकि लोग हमें पहचाने और हमसे डरे। लेकिन उस वक्त कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उधर न्यूज रिपोर्टर वहां से जाने लगती है। मिस्टर वुल्फ उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है, अगर हम फेमस होंगे तो आपकी टीआरपी भी बढ़ेगी। रिपोर्टर को भरोसा तो नहीं होता, लेकिन काम के लालच में वह एक जानकारी दे देती है। वह बताती है कि कल दुनिया के सबसे बड़े हॉट डॉग की मार्केटिंग होने वाली है। मिस्टर वुल्फ पूछता है, अगर हम उसे चुरा लें तो क्या हम फेमस हो जाएंगे? रिपोर्टर कहती है, अगर चोरी हुई तो ठीक, नहीं तो आपका नाम टॉप 10 से भी हट सकता है। मिस्टर वुल्फ चारों को बुलाकर कहता है, कल हम दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डॉग चुराने वाले हैं। सब अभी भी उससे नाराज होते हैं, लेकिन आखिरकार मान जाते हैं। अगली रात पांचों चोरी के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ एक लेडी गार्ड तैनात होती है। मिस्टर शार्क भैंस का भेष बनाकर हॉट डॉग बेचने वाला बन जाता है और गार्ड को बुलाता है। जैसे ही गार्ड पास आती है, मिस्टर शार्क उसे बेहोश कर देता है और गाड़ी में बैठा देता है। मिस्टर वुल्फ और मिस्टर स्नैक कमर पर जेटपैक बांधकर उड़ते हैं और विशाल हॉट डॉग तक पहुंच जाते हैं। उसी समय न्यूज रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रही होती है। क्या बुरे बंदे
दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डॉग चुरा पाएंगे। हॉट डॉग उठाते ही मिस्टर वुल्फ को शो ऑफ करने का मन करता है। वह हॉट डॉग को घुमाने लगता है, लेकिन तभी जेटपैक का कंट्रोल बिगड़ जाता है। हॉट डॉग हाथ से छूट जाता है और आसमान में उड़ने लगता है। अचानक जेटपैक बंद हो जाते हैं और दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। जेटपैक गलती से हॉट डॉग से चिपक जाते हैं। हॉट डॉग हवा में उड़ने लगता है। सब लोग गाड़ी में बैठकर भागते हैं। न्यूज रिपोर्टर भी लाइव वीडियो बनाते हुए उनके पीछे पीछे जाती है। मिस्टर पिरान्हा तेज गाड़ी चलाता है और एक संकरी गली में घुस जाता है। आगे दीवार होती है, गाड़ी रुक जाती है। बुरे बंदे डर जाते हैं। तभी हॉट डॉग की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है और वह ठीक उनके सामने आकर रुक जाता है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। अब इसे ले जाएं तो कैसे? मिस्टर वुल्फ कहता है, सबको मैंने फंसाया है, तो अब रास्ता भी मैं ही निकालूंगा। वह हॉट डॉग खाना शुरू कर देता है। उसे देखकर बाकी चारों को भी भूख लग जाती है। पांचों मिलकर पूरा हॉट डॉग खा जाते हैं। फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। न्यूज रिपोर्टर टीवी पर कहती है, क्या बुरे बंदे कल की खबर में टॉप 5 में पहुंच पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अगर आपको इस सीरीज की पूरी और दमदार एक्सप्लेनेशन देखनी है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा लक्ष्य है कि अगले हफ्ते तक 100 सब्सक्राइबर पूरे हो। जैसे ही 100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, मैं इस सीरीज का अगला पार्ट बिना देर किए लेकर आऊंगा। इसलिए अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हम जल्दी से 100 सब्सक्राइबर पूरे कर सकें।